अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे प्यारे दुलारे डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब चाचू तो फड़े नहीं जा रहे। चाचू तो मैं कहना फड़े ही नहीं जा रहे। चाचू ने तो जनाब तारीफां दा ते बटरिंग दे पोली बन दिते ने। शर्मल शेख रह गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वो जरा तफसील से जरा आगाह करें। मैं ये पीएसटीटी जो सारे ममालिक की हुई है उसके मुतालिक है कि इन्होंने वो मतलब कि एक सिग्नेचर टाइप इवेंट टाइप रखा हुआ था। जी जी। शर्मल शेख करके जगह है इजिप्ट में, तो वहां पर सारे लोग खड़े हैं। ट्रम्पू साहब लगे हुए अपना सारा अपनी तारीफें कर रहे हैं। और फिर बीच में उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान इंडिया उम्मीद है कि पीस के साथ रहेंगे, जिसकी तरफ उन्होंने वो खातिर पीछे देखा भी है अपने चाचू जी की तरफ, तो उनकी तरफ देखे कुछ कहा है तो आगे से चाचू ने भी फिर आगे से जुगत मारी है 7-0 के मुतालिक। लेकिन मजे की बात है कि चाचू ने उधर भी जो है ना याद रखा है। और उसके साथ वो ब्रिटेन के जो थे एक वो उन्होंने फिर बड़ी एक कहते हैं तंजिया मुस्कुराहट भी थी उनके। बट लेकिन ये इतनी ज्यादा जो पींगे पड़ी, ये अनप्रेडिक्टेबल सा बंदा है। उसके बाद ना एक तो डर भी लगता है ना कि बहुत बड़ा यू टर्न है ये अमेरिका का यू टर्न है। और वैसे भी हमारी कोई इतनी ज्यादा हिस्ट्री कोई अच्छी रही नहीं अमेरिका के साथ कि जब भी हमने उनके लिए थोड़ा ज्यादा किया या उन्होंने हमारे लिए किया तो इसके पीछे कोई ना कोई इस तरह की मफाद ही होता है तो वो हमारे लिए को बहुत फायदेमंद नहीं रहता लॉन्ग टर्म के अंदर। बिल्कुल। तो इस वजह से डर ही लगता है यानी कि जितना हम लोगों ने उनसे कोई फायदा उठाना था वो हमने तो नहीं उठाया, उन्होंने हमसे ज्यादा फायदे उठाए। हमने फायदा उठाया भी हो, लेकिन वो फायदा हमें जो है ना वो हमारे गले पड़ जाता है। वो फायदे के चक्कर में हम नुकसान ज्यादा कर बैठते हैं मेरे ख्याल में। जी जी जी। और बाकी ये कि फिर उसने तो चाचू को स्पेशल बुलाया स्टेज के ऊपर, बाकी किसी को नहीं बुलाया। जी जी। कि जो आप पहले कोई बात कर रहे थे तो दोबारा स्पॉटलाइट कल चाचू पे थी। चाचू ने जो फिर जो चाचू ने कहते हैं कि कितनी पाकिस्तान 7-0 बड़ा 25-30 दफा जो है ना ट्रम्प ने जिक्र किया और बड़ी तारीफ वगैरह की। तो चाचू ने कहा कि वो सारी जितनी उसने 7-0 अफगानिस्तान का भी जिक्र आया मेरे ख्याल में कल, कुछ अफगानिस्तान के बारे में भी था कि जो इनका कोई मसला वगैरह था वो उम्मीद है कि हल हो गया होगा। बल्कि वो तो उसके वो पहले भी उसने बयान दिया था कि इसके बारे में कुछ करेंगे। लेकिन ये कि चाचू ने जो है ना वो जो 7-0 जितनी दफा ट्रम्प ने जिक्र किया ना वो उसने एक ही दफा में जो है ना उसका हिसाब पूरा किया है। और मैं कहता हूँ हद ही पार कर दी है। पप्पी की कसर है। डिप्लोमेसी तो शहबाज डिप्लोमेसी यानी कि अपने टॉप पे थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस काम के लिए वो लोग वहां पर गए थे, चले मेन चीज है वो एक बहुत ही खुशाइंद मुआहिदा है। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग एज ए मुस्लिम हम लोग नहीं चाहते हों कि ये जो दो कौमी यानी कि 2 स्टेट जो एजेंडा है सोल्यूशन है, तो ये हमारे लिए तो इतना नहीं आइडियल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अब इसके बगैर गुजारा नहीं था वक्ती तौर पर। अब उनको भी सुकून, जाहिर बात है गजा के फलस्तीनी जो हैं उनको भी सुकून की ज़रूरत है। बेचारे 2-2.5 साल से जिस तरह जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं और एक ताज़ा हवा का झोंका ही समझे उनके लिए, तो जिनके ऊपर गुजर ही होती है ना उनको ज्यादा बेहतर पता होता है। बहरहाल जी ये लॉन्ग टर्म में अल्लाह ताला कोई इसका सोल्यूशन निकाले। अभी तो चले ये एक मेरे नजर के मुताबिक तो ये एक शॉर्ट टर्म ही सोल्यूशन लग रहा है, कोई लॉन्ग टर्म क्योंकि इजराइल का कोई पता नहीं है कि जी 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 कभी बीच बीच में ये खबरें भी आती हैं कि शायद वो सीज फायर वायलेशन वो करते हैं। बेसिकली अमेरिका के ऊपर भी तो इनका इन्फ्लुएंस है ना। अमेरिका बल्कि मैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का सुन रहा था, वो तो बल्कि ये कह रहा था कि ये वाला मुआहिदा है ना, ये अब अमेरिका ने नेतन्याहू के ऊपर थोपा है कि साहब का कि अब बस बहुत हो गई है कि अब खुदा का खौफ रहो। क्योंकि आपको पता है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर उनकी लोकल अवाम जो है ना वो उनका एक बड़ा टर्नओवर जो है वो फलस्तीनी सपोर्ट इजराइल के खिलाफ हो चुका है। तब उनको भी नजर आ गया कि अब जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन भी जो है ना वो भी अब इस अगर ये इकदाम ना उठाता तो अमेरिका के अंदर से ट्रम्प के खिलाफ इंटरनल पॉलिटिक्स भी जो है ना उनकी खराब होने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो ग्लोबल लेफ्ट है वो उनका एक बड़ा जोर है और उनको भी अभी बातें समझ आ गई नहीं है कि ये जो
जो इजरायली कह रहे हैं ना कि कोई आम बात नहीं है, ये बिल्कुल वो वही वाला जेनोसाइड रिपीट कर रहे हैं जो इनके साथ जर्मनी में हुआ था। तो ये अब असल में उनके ऊपर भी जो है ना एक प्रेशर था अपनी आवाम का भी, और समझ लें कि तो इस वजह से उन्होंने भी ये थोपा है नेतन्याहू। चले जी, ये मैं तो कल से जो चाचू की आनियां जानियां चाचू की यानी कि वो देख रहा था, जनाब परफॉर्मेंस देख रहा था, मैं तो देख देख के हैरान भी हो रहा था, कुछ हंस भी रहा था। बाकी हमारे लिए अल्लाह करे कोई इसके हाँ, लॉन्ग टर्म उम्मत मुस्लिमा के लिए भी इसका फायदा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा एक यानी कि हमने सोचा कि इस बारे में भी कुछ हम लोग अपना इजहार ख्याल कर देते हैं। चाचू की जो परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से, अच्छा इकदाम है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना एहतियात से भी काम लेना चाहिए। और कोई भी जी शऊर होगा, वो जाहिरी बात है, वो जानता है कि ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा बंदा है ये ट्रम्प जो है, इसका कभी कोई पता नहीं लगता कि ये कहते हैं ना मुकर जाए, किस करवट बैठे और मुकर जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला आसानी वाले मामले करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।